जैसा हमारे साथी प्रेरित भी बता रहे हैं कि बाकायदा पिछले 3 महीनों से लगातार हर भूमिका पर, हर मूवमेंट पर नजर थी। कॉल डिटेल्स जो है वो भी अब तलाशी जा रही हैं। हर एंगल पर पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही बड़ा खुलासा भी संभव है। आरोपियों की कॉल रिकॉर्डिंग का जो कनेक्शन है वो भी देखा जा रहा है। कॉल डिटेल्स का फिलहाल इंतजार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जल्द ही कॉल डिटेल्स से तमाम जो संपर्क हैं वो सामने आएंगे। और इतना ही नहीं कि एल्विश के नोएडा आने जाने की भी पड़ताल जो है वो की जा रही है। अनुज, जिस तरह से बार बार ये सामने आया कि एल्विश लगातार इस तरह की पार्टीज का आयोजन करते रहे और उस पार्टी में कई नामी गिरामी हस्तियों की भी मौजूदगी रही, कई ऐसे यूट्यूबर्स भी इसमें मौजूद रहा करते थे। इवन ये भी कहा जा रहा है कि आफ्टर विनर एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें कई बड़ी हस्तियां जो बिग बॉस की कैंडिडेट्स हैं वो भी इस दौरान शामिल हुए। कई लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जी, निश्चित तौर पर साफ तौर पे जांच के दौरान ये बात सामने आ रही है कि कई ऐसी पार्टियां हुई थी जिसमें जहरीले सांपों का इस्तेमाल हुआ था, उनके जहर का इस्तेमाल हुआ था। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो लोग भी इसमें शामिल थे वो फंसते हुए जरूर दिख रहे हैं। लेकिन जहां तक नोएडा पुलिस की बात किया जाए तो अभी हमारी जो अधिकारियों से बात हुई उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी एल्विश यादव के आने की, आज अपने स्टेटमेंट दर्ज कराने की कोई आधिकारिक तौर पर बात जो है वो एल्विश यादव से नहीं हुई है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जहां तक उनकी तैयारी की बात है, उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी के सिलसिले में कॉल डिटेल जो है, जो कि सबसे अहम कड़ी है इस पूरे मामले की, राहुल के कॉल डिटेल को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। पिछले 3 महीने के दौरान राहुल ने किन किन लोगों से बात किया, अगर उसकी एल्विश यादव से बात हुई तो कब हुई और क्या ये बातें जो हैं वो पार्टी को लेकर हुई, ये तमाम चीजों के बारे में फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और एल्विश यादव का FIR में नाम दर्ज हुआ, एल्विश यादव जो है वो फंसते हुए जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि पार्टियों में अगर जहरीले सांपों का इस्तेमाल किया जाता है, उनके जहर का इस्तेमाल किया जाता है तो वो अपने आप में जुर्म है, वो कानून की नजर में अपराध है। तो ऐसे में अगर ऐसी पार्टियां हुई, कहां हुई, क्योंकि छतरपुर की एक पार्टी का भी नाम सामने आ रहा है जहां पर राहुल जो है वो वहां पर मौजूद था, वो जहरीले सांपों को लेकर गया था। तो निश्चित तौर पर अब लगातार हिसाब किताब किया जा रहा है किन किन पार्टियों का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, खासतौर पे एल्विश यादव के द्वारा अगर किया गया और एल्विश यादव के द्वारा सांपों को वहां पर राहुल के जरिए बुलाया गया, तो अपने आप में ये एक जुर्म है और इसी को लेकर फिलहाल पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। और ये राहुल बहुत अहम कड़ी है, बहुत की पर्सन यही है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जब नोएडा में जिस पार्टी का आयोजन किया उसमें राहुल का ही नंबर दिया गया था, राहुल के ही संपर्क के माध्यम से ये पूरी पार्टी आयोजित की गई और राहुल एल्विश यादव का बहुत करीबी माना जाता है। एल्विश के ही कहने पर ये तमाम व्यवस्था जो है वो जरूर की गई थी, ये भी बात जरूर सामने आ रही है। और जैसा कि अनुज बता रहे कि कई और बड़े लोग इस पूरे फेयर में फंस सकते हैं, क्योंकि कई बड़ी पार्टीज जो हैं वो आयोजित की गई थी। इसके अलावा शिवानी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, कई बड़े सेलिब्रिटीज की बात हो रही है, तो क्या ऐसे लोगों से भी अभी तक पुलिस ने कोई संपर्क साधा है? ऐसे कोई लोगों के नाम भी सामने आए हैं जो इस तरह की पार्टीज में इन्वॉल्व रहे हो, एल्विश का कनेक्शन उनसे रहा हो? फिलहाल अगर देखा जाए तो किसी ऐसे कैंडिडेट से, कंटेस्टेंट से पुलिस ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि साफ तौर पर पहले वो कॉल डिटेल्स जो है, रिकॉर्डिंग्स जो है उसको बरामद करेंगे। एल्विश के स्टेटमेंट के जरिए भी कई और अहम जो नाम है वो सामने आएंगे, क्योंकि कुछ पार्टियों की तस्वीरें सामने आई हैं, कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं। लेकिन इसमें प्राथमिक कड़ी ये होगी कि पहले नोएडा की जांच की जाएगी और उस पूरे मामला के बाद अगर जो अन्य पार्टियां हुई हैं अगर वो सूची में आती है और वहां पर भी स्नेक वेनम के सबूत मिलते हैं, तब दूसरे सेलिब्रिटीज को जो है उसमें भी समन तलब किया जाएगा और उन्हें भी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन खास बात यहाँ पर यह है कि जब से एल्विश का पूरा मामला चल रहा है, वो मीडिया से भाग रहे हैं, तब से ही
के जो करीबी इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो भी आउट ऑफ कांटेक्ट हो चुके हैं, संपर्क से बाहर है, अपने मैनेजर से संपर्क में नहीं है और डायरेक्ट भी उनके फोन कॉल्स जो है, नंबर्स जो है वो बंद है। तो ये दर्शाता है कि एल्विश का केस जो है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो कितने ज्यादा पहुंचे हुए हैं।